हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की? तो हेनरी बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। देखिए दोस्तों, सवाल ये भी पूछता है एग्जाम में कि रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई होती है क्यूरी। ठीक है, क्या होती है? क्यूरी। अगला है दूसरा नंबर, पेसमेकर किसकी गति को मापता है? तो पेसमेकर हृदय की गति को मापता है। किस गति को मापता है? हृदय की गति को। अगला है तीसरा नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मरण शक्ति और चिंतन का कार्य करता है? तो मस्तिष्क का सेरेब्रम भाग जो है स्मरण शक्ति और चिंतन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण का आँख का कौन सा भाग करता है? तो कौन सा भाग करता है? आइरिस करता है। ठीक है, यानी कि आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आँख का आइरिस नामक भाग करता है। ठीक है, अगला है 5 नंबर, दूध का दही में बदलना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो दूध का दही में बदलना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। किस कारण से होता है? लैक्टोबैसिलस। अगला है 6 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को परम मस्तिष्क कहते हैं, जिसको हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, घेंघा रोग किस चीज़ की कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। किस कमी के कारण होता है? आयोडीन। अगला 8 नंबर, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। अगला है 9 नंबर, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी में 18 तत्व होते हैं, यानी कि आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में 18 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व। अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल है, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक पाइथागोरस थे। कौन थे? पाइथागोरस। अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल है, शराब के अत्यधिक सेवन से मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो शराब के अत्यधिक सेवन से यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला देखते हैं 12 नंबर, घी बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला 13 नंबर, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियम को बताया था? तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के नियम को बताया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। अगला है 15 नंबर, तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है 16 नंबर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ होती है? विषुवत रेखा। अगला देखते हैं 17 नंबर सवाल है, किन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 और मीथेन का CH4। ठीक है, क्या होता है? CH4। अगला देखते हैं 18 नंबर, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। क्या कहलाती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला 19 नंबर, अपसर्प तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपसर्प तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। और आज का लास्ट सवाल 20 नंबर सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है। कितनी होती है? 552। चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।